How are you? How are you, beta? Fine. I hope सभी फाइन हो बेटा। अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे बेटा। लास्ट अपने जो कल क्लास थे बेटा उसमें अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन फर्स्ट सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ मशरूम। गिव द रीजन वाले क्वेश्चन बेटा। ये कौन से क्वेश्चन है? गिव द रीजन वाले क्वेश्चन है। सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ ए मशरूम बेटा। सेकंड क्वेश्चन बेटा फ्लूइड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। वेरी फर्टाइल बेटा। फ्लूइड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल because reverse deposit fertile soil in these plains। क्यों होता है उपजाऊ? क्योंकि नदियां होती हैं वो हर साल यहाँ पे क्या करते हैं? उपजाऊ मिट्टी का जमाव करते हैं। विजुअल कीजिए बेटा, वीडियो को विजुअल कीजिए। सी केव्स are turned into stack। Sea caves are turned into stack। समुद्री गुफाएं स्टैक में क्यों बदल जाती हैं? समुद्री गुफाएं स्टैक में क्यों बदल जाती हैं बेटा? When sea waves cut sea caves, then formed
arches, then formed arches. At last, sea waves breaks top of arches and was only left then formed stack, then formed stack. राइट हो रहा है सभी को, विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है, दिख रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी से। अक्षय, अक्षय स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। रॉक्स जो चट्टानें हैं वो मशरूम आकार की कैसे बन जाती हैं? जब मान लो बेटा रॉक है बेटा, और जो विंड्स हैं इसके बेस को काटती हैं, इसके बेस को बेटा कट करती हैं, ब्रेक्स करती हैं, और उसका टॉप वाइडर रह जाता है। टॉप क्या रह जाता है? वाइडर, चौड़ा रह जाता है, और बेस हो जाता है नैरो। ऐसी कंडीशन में बनती है आपके मशरूम शेप रॉक्स। ओके बेटा, ऐसी कंडीशन में कौन सी रॉक्स बनती हैं? मशरूम शेप बनती है बेटा। फ्लूड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो नदियों के मैदान है वो बहुत उपजाऊ क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा एनुअली हर साल क्या होती है, जब नदियों में फ्लूड आती है या नदियों में पानी जब बेटा अधिक हो जाता है तो अपने बैंक से वाइड बहने लगती हैं, अपने किनारों से चौड़ाई में बहने लगती हैं। और जैसे बेटा रेनी सीजन कम होता है या समाप्त होता है, पानी वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, नदियां अपने साथ लाई हुई फर्टाइल जो सॉइल है वो क्या करती है? डिपॉजिट करती हैं। इससे जो आपके फ्लूड प्लेन होता है वो कैसे होता है? फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स बेटा। समुद्री गुफाएं कब स्टैक में बदल जाती हैं? ये मान लीजिए बेटा कोई ब्लॉक है, सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे आपने कट करते हुए जो सी वेज है बेटा, इसको कट करते हुए सी केव्स बनाती है, समुद्री गुफा बनाती है। एक समय ऐसा आता है जब एक गुफाएं क्या करती है? अक्रॉस हो जाती हैं, आर पार हो जाती है, तो इसका टॉप बच जाता है, छत बच जाती है। इसको बोलते हैं आर्चेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा? आर्चेस। और एक समय ऐसा आता है आर्चेस भी गिर जाता है, केवल यहाँ पे कुछ वॉल्स रह जाती हैं, दीवारें रह जाती हैं लेफ्ट में, इनको बोलते हैं स्टैक। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? स्टैक। क्या कहलाते हैं? ये स्टैक कहलाते हैं। राइट है बेटा? राइट है एवरीवन? राइट फास्ट बेटा।
buildings, collapse due to earthquake. Earthquakes, building, collapse because it destroyed many physical or human made things. यस बेटा, राइट हो गया, राइट बेटा। राइट है बेटा, नमन गौतम राइट हो गया, पारुल राइट, अजय राइट बेटा, डन, ओके बेटा। Now you are done. Chapter 4 AR. Chapter 4 AR.
over earth is surrounded over earth is surrounded by a hug blanket of air called atmosphere. ओवर अर्थ हमारी पृथ्वी का इज सराउंडेड घिरी हुई है, हमारी पृथ्वी घिरी हुई है बाई ए हग ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल, ठीक है बेटा, कंबल ऑफ एयर, हमारी पृथ्वी बेटा चारों तरफ हवा के एक कंबल से घिरी हुई है, हवा के एक घेरे से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर मींस क्या होता है बेटा? वायुमंडल। हमारी पृथ्वी का चारों ओर हवा के एक घेरे से घिरी हुई है, जैसे मान लो बेटा ये आपकी अर्थ है, ठीक है बेटा, ये क्या है अपनी अर्थ, इसके चारों तरफ क्या बेटा? हवा का एक आवरण है बेटा, हवा का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं बेटा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? इसे वायुमंडल कहते हैं। ओवर अर्थ इज सराउंडेड, हमारी पृथ्वी घिरी हुई है बेटा बाई ए हग ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा के एक घेरे से, हवा के बेटा एक घेरे से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है और हवा के उस घेरे को एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है बेटा? एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया बेटा? एटमॉस्फेयर क्लियर? ओके, composition of the atmosphere, composition of the atmosphere, नाइट्रोजन, 71% शुगर, 78
78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% ऑर्गन, और ऑल अदर। ऑल अदर ये है बेटा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में बेटा आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बेटा गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है बेटा, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं बेटा, उसका परसेंटेज रेशियो। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पाई जाती है वो होती है बेटा आपके नाइट्रोजन 78%, ठीक है। 21% है ऑक्सीजन, 99% है बेटा। रिमेन जो आपका 1% है उसमें 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93 ऑर्गन, 0.04 और अदर गैसेस। ओके ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। स्क्रीन शॉट डन बेटा, डन। ओके नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 बेटा 0.03%, ऑर्गन 0.93%, और अदर 0.04%। इनके अलावा बेटा और कौन कौन सी गैसें होती हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, ETC।
डस्ट, salt and carbon particles and water vapor are included in atmosphere. जोड़ा कंपोजिशन का मतलब था संगठक, किन किन चीजों से मिलकर के आपका एटमॉस्फेयर बना है, इसके कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं। गैसों में बेटा सबसे मैक्सिमम जो गैस है वो है नाइट्रोजन 78%, सेकंड आती है ऑक्सीजन 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, ऑर्गन 0.93%, ऑल अदर गैसेस में बेटा 0.04। ऑल अदर में कौन कौन सी आ जाएगी, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, ये सभी बेटा ऑल अदर्स में आ जाएंगे। इनके अलावा कौन कौन होता है, डस्ट धूल के कण, साल्ट नमक के कण एंड कार्बन के कण बेटा, नमक, धूल और कार्बन के कण, पार्टिकल्स मींस होता है कण, एंड वाटर वेपर, और क्या होता है बेटा, जल वाष्प भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा बेटा कौन सी गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर बेटा कौन सी गैस है, मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सी गैस पाई जाती है, जल्दी से लिख के बताएं बेटा, कमेंट लिख के बताइए जल्दी से। एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सी गैस पाई जाती है बेटा, मैक्सिमम होती है बेटा नाइट्रोजन, कौन सी होती है बेटा, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर कौन सी है बेटा, सेकंड नंबर गैस कौन सी बेटा, ऑक्सीजन, सेकंड नंबर इज बेटा ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन होती है निष्क्रिय गैस होती है, नाइट्रोजन कैसी होती है बेटा, निष्क्रिय गैस होती है बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सक्रिय गैसें हैं। आग जलाने के लिए बेटा ऑक्सीजन चाहिए और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए बेटा। ठीक है, एक ओजोन गैस है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेव से हमारी रक्षा करती है बेटा, हमको प्रोटेक्ट करती है, पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है बेटा। क्लियर है एवरीवन, क्लियर बेटा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्लियर है एवरीवन बेटा, ओके।
कार्बन डाइऑक्साइड released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is called greenhouse gas. And other also sulfur, CFC, mono carbon dioxide etc. The heat retained increase temperature of the earth. This is called global वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, जब वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03 से अधिक होती बेटा, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा छोड़ी जाती है, देन क्या बेटा क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, तब यह बेटा हरित ग्रह प्रभाव को जन्म देती है, तब हरित ग्रह प्रभाव को यह जन्म देती है बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, जिसकी वजह से बेटा पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। जब आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बेटा बढ़ जाता है, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेटा ग्रीन हाउस हरित ग्रह प्रभाव की गैस भी कहा
जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी कहलाती है बेटा? ग्रीन हाउस गैस कौन सी कहलाती है? ग्रीन हाउस गैस कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ बेटा अदर सल्फर और कौन सी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में देन सल्फर, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैस है बेटा जो हरित गृह प्रभाव को जन्म देती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या बेटा? द हीट रिटेन्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यह जो उष्मा होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अवशोषित की जाती है बेटा, उस उष्मा की वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिसे हम बेटा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं बेटा। कल अच्छे से समझेंगे इसी को, दोनों को ही समझेंगे बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी समझेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेटा क्लास को करते हैं ऑफ, कल करते हैं बेटा। गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।